क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में मेहनत करने वाला हर इंसान अमीर बन जाता है? कभी आपने देखा है कोई गरीब मजदूर जो दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो एसी ऑफिस में बैठकर कुछ फैसले लेता है और करोड़ों कमा लेता है? तो क्या ये कह देना सही होगा कि सिर्फ मेहनत ही काफी है? आज हम इसी सवाल की तह में जाएंगे। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, कौन ज्यादा जरूरी है, और करोड़पति बनने के लिए किसका रोल ज्यादा बड़ा होता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की असली परिभाषा, उनकी सीमाएं, दोनों के फायदे और नुकसान, बेस्ट बुक से सीख और ऐसे करोड़पतियों की रियल लाइफ कहानियां जो दोनों का बेमिसाल संतुलन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने सोच के सिस्टम को रीसेट करते हैं। हम सबने बचपन से सुना है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और ये बात सही भी है, क्योंकि मेहनत ही वो सीढ़ी है जिससे कोई जीरो से हीरो बनता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। धीरूभाई अंबानी ने एक पेट्रोल पंप से शुरुआत करके रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा किया। हार्ड वर्क हमें फोकस, धैर्य और जज्बा सिखाता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ होता तो सबसे मेहनती लोग इस देश के सबसे अमीर होते। रेलवे स्टेशन पर कूली, खेतों में किसान, मजदूर, ये सब दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो करोड़पति हैं? यहीं पर आता है दूसरा पहलू, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का असली मतलब, स्मार्ट वर्क का मतलब है कम समय में ज्यादा और बेहतर रिजल्ट लाना, वो भी सही रणनीति, सही दिशा और सही सोच के साथ। स्मार्ट वर्क मतलब आप क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कैसे कर रहे हैं। 10 घंटे मेहनत करने से बेहतर है 4 घंटे सही तरीके से काम करना। एग्जाम्पल लो, एक लकड़हारा दिन भर पेड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी तेज नहीं करता। वहीं दूसरा हर 1 घंटे बाद अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है। कौन ज्यादा पेड़ काटेगा? यही फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क में प्लानिंग होती है, टूल्स का सही इस्तेमाल होता है और हर कदम स्ट्रेटेजी के साथ लिया जाता है। असली सफलता, दोनों का मेल। अब सोचो, अगर कोई इंसान बहुत मेहनती है और साथ ही बहुत स्मार्ट भी सोचता है, तो क्या वो सफल नहीं होगा? यही असली सफलता का फॉर्मूला है, हार्ड वर्क एक्स स्मार्ट वर्क। मैसिव रिजल्ट्स। सिर्फ मेहनत करके खुद को थका देना और सिर्फ दिमाग लगाकर शॉर्टकट्स ढूंढना, दोनों ही अधूरे रास्ते हैं। इलॉन मस्क जैसे लोग दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लेकिन हर सेकंड साइंटिफिकली प्लान करते हैं। विराट कोहली घंटों की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन साइंस बेस्ड डाइट और फिटनेस स्ट्रेटजी के साथ। इनका सक्सेस कोई जादू नहीं है, ये स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन है। किताबों से सीखें, कुछ किताबें हमें बहुत ही कम शब्दों में जिंदगी का असली पाठ पढ़ा जाती हैं। यहाँ 5 बेस्ट बुक्स हैं जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के असली मायने समझाती हैं। बिंग, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। छोटी आदतें बड़ी सफलता लाती हैं, रोज थोड़ा सुधार, लंबे समय में बड़ा बदलाव। 2. डीप वर्क, कार्ल न्यूपोर्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करने की कला, यही स्मार्ट वर्क की नींव है। 3. द वन थिंग, गैरी केलर, एक समय में सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पे फोकस करो, यही प्रोडक्टिविटी का मूल है। 4. ग्रिट, एंजेला डकवर्थ, धैर्य और लगातार प्रयास, हार्ड वर्क का असली रूप। 5. एसेंशियलिज्म, ग्रेग मैकियोन, कम काम करो लेकिन ऐसा जो सबसे ज्यादा असरदार हो। इन किताबों से सीखिए कि कब दिमाग लगाना है, कब पसीना बहाना है और कब दोनों मिलाकर चमत्कार करना है। अब बात करते हैं कुछ रियल करोड़पतियों की, जिन्होंने इन सिद्धांतों को जीकर दिखाया। राइटेश अगारवाल, OYO, सिर्फ 18 साल की उम्र में OYO की शुरुआत, स्मार्ट बिजनेस मॉडल और दिन रात काम। किरण मजुमदर शॉ, जीरो से बायोकॉन बनाई, इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री की मसीहा बनी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोज 16 घंटे मेहनत करते थे, लेकिन हर मिशन में स्ट्रैटेजी फर्स्ट। नरेंद्र मोदी, चाय बेचने से लेकर PM बनने तक, मेहनत और दूरदृष्टि दोनों का जबरदस्त उदाहरण। ये लोग सिर्फ पसीना बहाने में नहीं, सोचने और समझने में भी मास्टर थे। लोग कहाँ गलती करते हैं? 1. सिर्फ बिजी रहना, मतलब प्रोडक्टिव होना।
स्मार्ट लोग आउटकम पे ध्यान देते हैं, काम की क्वांटिटी पे नहीं। 2. हर काम खुद करना। स्मार्ट लोग डेलीगेट करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। 3. सिर्फ मेहनत करते जाना। स्मार्ट लोग हर हफ्ते एनालाइज करते हैं, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? अगर आप चाहते हैं असली ग्रोथ, तो आपको अपना सिस्टम बदलना होगा। अब आप क्या करें? 1. हर दिन 1 घंटा डीप वर्क का रखें, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन। 2. काम करने से पहले प्लान करें, प्रायोरिटी तय करें। 3. हर हफ्ते एक किताब पढ़ें, नॉलेज ही सबसे बड़ा लीवर है। 4. टूल्स और एप्स का सही इस्तेमाल करें, टाइम बर्बाद मत करें, यूज इट वाइजली। 5. अपना वीकली प्रोग्रेस लिखें, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट एनालिसिस, रियल ग्रोथ। दोस्तों, अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो थक जाएंगे, और अगर सिर्फ दिमाग लगाते रहेंगे तो रास्ता खो देंगे। लेकिन जब आप मेहनत को दिशा दोगे, जब आप स्ट्रैटेजी को पसीने से मिलाओगे, तब आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब आप बताइए, आप किस रास्ते पर हैं? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क या दोनों का संतुलन? कमेंट करें। मैं दोनों का सही संतुलन बनाकर करोड़पति बनूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, जो अभी भी सिर्फ मेहनत कर रहा है लेकिन दिशा भूल गया है। चलो साथ में मिलकर मेहनत भी करें और दिमाग भी लगाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो रिक्शा वाला जो दिन भर गर्मी में पसीना बहा रहा है, या वो दिहाड़ी मजदूर जो ईंटें ढोकर अपने परिवार का पेट भरता है, क्या वो करोड़पति क्यों नहीं बनता? वो मेहनत नहीं करता क्या? वो हर दिन अपने शरीर की हदों को पार करके काम करता है, तो फिर क्यों उसकी जिंदगी नहीं बदलती? दूसरी तरफ देखो, कोई आराम से एसी ऑफिस में बैठा है, मीटिंग कर रहा है और महीने में लाखों करोड़ों कमा रहा है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसमें कोई गहरा फर्क है? मेहनत और समझदारी का। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे शब्दों की जो दिखने में छोटे हैं लेकिन जिंदगी बदल सकते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती है, या फिर आपको अपने दिमाग से भी उतना ही काम लेना चाहिए जितना अपने शरीर से? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन सच बहुत साफ है। मेहनत की ताकत। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड वर्क की, वो चीज जो हमारे अंदर बचपन से डाली जाती है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रात दिन एक कर दो, मंजिल मिल जाएगी। और सच में मेहनत की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। थॉमस एडिसन एक बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। धोनी दिन में 8 घंटे की प्रैक्टिस और शांत दिमाग के साथ खुद को दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में शामिल किया। धीरूभाई अंबानी बिना किसी डिग्री के, बिना किसी गॉडफादर के, पेट्रोल पंप से शुरुआत करके रिलायंस खड़ा किया। इन सब का एक कॉमन फैक्टर है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इंसान को एक रूटीन देता है, डिसिप्लिन सिखाता है और मुश्किल समय में टिके रहना सिखाता है। लेकिन अब यहां एक गहरी बात सामने आती है। मेहनत की सीमाएं। आप दिन में 16 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप 24 घंटे लगातार काम कर सकते हैं? क्या आप हर रोज सिर्फ शारीरिक मेहनत से दुनिया बदल सकते हैं? नहीं। हार्ड वर्क की एक लिमिट है। शरीर थक जाएगा, दिमाग जवाब दे देगा और समय तो कभी रुकता ही नहीं। तो सोचिए, अगर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन सही दिशा में नहीं, तो क्या वो मंजिल तक पहुंचेगा? एक इंसान अगर समुद्र के बीच नाव लेकर गलत दिशा में चल रहा है, तो चाहे वो कितना भी तेज चप्पू चलाए, क्या वो किनारे तक पहुंचेगा? यही वो जगह है जहां मेहनत अकेली पड़ जाती है, और यहीं से शुरू होती है स्मार्ट वर्क की कहानी। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान एक पेड़ काटने के लिए पूरे दिन कुल्हाड़ी चला रहा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी कुंद है, तो क्या वो पेड़ कटेगा? वहीं दूसरा इंसान हर घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है, फिर पेड़ काटता है, कम समय में, कम ताकत लगाकर और ज्यादा असर के साथ। अब बताइए, कौन समझदार है, जिसने सिर्फ मेहनत की या जिसने पहले सोचकर फिर समझदारी से काम किया? यही है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का असली मतलब क्या है? लोग अक्सर स्मार्ट वर्क को गलत समझते हैं। कुछ सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब है कम मेहनत में काम निकालना,
कुछ कहते हैं ये तो सिर्फ जुगाड़बाजी है, और कुछ को तो लगता है स्मार्ट वर्क जस्ट लक। लोग अक्सर स्मार्ट वर्क को गलत समझते हैं। कुछ सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब है कम मेहनत में काम निकालना। कुछ कहते हैं ये तो सिर्फ जुगाड़बाजी है, और कुछ को तो लगता है स्मार्ट वर्क स्टार्ट लक। लेकिन नहीं, स्मार्ट वर्क का असली मतलब है सही समय पर सही दिशा में सही तरीके से सही संसाधनों के साथ काम करना। स्मार्ट वर्क वो रास्ता है जहां आप न सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि अपने दिमाग और रणनीति का सही उपयोग करते हैं। हार्ड वर्क वर्स स्मार्ट वर्क। एक उदाहरण मान लीजिए, दो लोग YouTube चैनल शुरू करते हैं। पहला इंसान रोज वीडियो बनाता है, एडिट करता है, थंबनेल खुद बनाता है, SEO कुछ नहीं करता, बस मेहनत करता है। दूसरा इंसान भी वीडियो बनाता है, लेकिन वो स्क्रिप्ट AI टूल से लिखवाता है, फ्रीलांसर से थंबनेल बनवाता है और SEO करके सही कीवर्ड्स पर रैंक करता है। अब बताइए, दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसकी ग्रोथ तेज होगी? दूसरा वाला, क्योंकि उसने स्मार्ट तरीके से काम किया। स्मार्ट वर्क का मतलब है लेवरेजिंग योर टाइम, एनर्जी एंड माइंड। बड़े लोग स्मार्ट वर्क को कैसे अपनाते हैं? इलॉन मस्क अपने दिन को 5-5 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। हर सेकंड उनकी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होता है। वॉरेन बफेट हर दिन घंटों पढ़ते हैं। वो कम काम करते हैं, लेकिन वही जो सबसे ज्यादा फर्क लाता है। टिम फेरिस की बुक द 4 आवर वर्क वीक इसी फिलॉसफी पर टिकी है। ज्यादा नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करो, जिससे आप कम वक्त में ज्यादा पा सको। इन सभी लोगों का सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग प्लस क्लियर विजन प्लस फोकस्ड एक्शन की वजह से है। क्या स्मार्ट वर्क मेहनत का विकल्प है? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दुश्मन नहीं है, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। हार्ड वर्क है इंजन, स्मार्ट वर्क है स्टीयरिंग। इंजन कितना भी ताकतवर हो, अगर दिशा गलत है तो गाड़ी एक्सीडेंट करेगी या भटक जाएगी। और स्टीयरिंग कितना भी बढ़िया हो, अगर इंजन ही ना हो तो गाड़ी हिलेगी भी नहीं। इसलिए सफलता की असली कुंजी है मेहनत करो, लेकिन दिमाग के साथ। इस चैप्टर में हमने स्मार्ट वर्क की डेप्थ और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया है, जिससे दर्शक समझ सकें कि सिर्फ मेहनत नहीं, सोच और स्ट्रेटजी कितनी जरूरी है। अब तक आपने समझा हार्ड वर्क यानी मेहनत, जो आपको खड़ा करता है, स्मार्ट वर्क यानी समझदारी, जो आपको सही दिशा में ले जाती है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप दोनों को मिला दें तो क्या आप सिर्फ सफल होंगे? नहीं, आप असाधारण बन जाएंगे। हार्ड वर्क एक्स स्मार्ट वर्क सुपर पावर। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे यही कॉम्बिनेशन होता है। चलो इसे एक सिंपल फॉर्मूले से समझते हैं। मेहनत एक्स दिशा सफलता, और अगर दिशा 0 है तो मेहनत का गुणनफल भी 0 है। यानी हार्ड वर्क को अगर स्मार्ट डायरेक्शन नहीं मिली तो लाख मेहनत करके भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, हार्ड प्लस स्मार्ट का कमाल। विराट कोहली, वो सिर्फ आवर्स लॉन्ग फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि साइंस बेस्ड डाइट, स्लीप साइकिल और मेंटल कंडीशनिंग पर भी ध्यान देते हैं। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट फिटनेस स्ट्रेटजी। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर इलॉन मस्क 15 घंटे काम करते हैं, लेकिन हर मिनट को साइंटिफिकली प्लान करते हैं। कौन सा काम किस टाइम पे सबसे इफेक्टिव होगा, ये तय होता है। हार्ड वर्क प्लस माइक्रो प्लानिंग। $1 बिलियन इनोवेशन। सुंदर पिचाई गूगल में करोड़ों डिसीजंस होते हैं, लेकिन उनका विजन क्लैरिटी, टीम मैनेजमेंट और इनोवेशन स्ट्रेटजी सब स्मार्ट एग्जीक्यूशन से चलता है। हार्ड वर्क प्लस क्वाइट लीडरशिप, ग्लोबल इम्पैक्ट। इनमें से कोई भी सिर्फ मेहनती नहीं है, ये सब स्मार्ट मेहनती हैं। दोनों का मेल कैसे काम करता है, आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक गांव में 2 दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों को एक तालाब से रोज पानी लाकर गांव में बेचना होता था। राम हर दिन सुबह से शाम तक बाल्टी में पानी भरकर लाता, बेचता और थक कर सो जाता। श्याम भी यही करता था, लेकिन साथ ही साथ वो हर दिन थोड़ा समय निकालकर एक पाइपलाइन बिछाने लगा। राम हंसता था, अरे बाल्टी उठा और काम कर, ये पाइप वाइप तुझसे कुछ नहीं होगा। महीनों बाद श्याम की पाइपलाइन बन गई। अब श्याम को तालाब से बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। वो बस नल घुमाता और पानी खुद ब खुद गांव में आता, बिना पसीना बहाए।
राम मेहनती था, लेकिन श्याम ने मेहनत प्लस सोच से खेल बदल दिया। सबसे बड़ा सबक, जब आप मेहनत के साथ सही डायरेक्शन जोड़ते हैं तो आप न सिर्फ सक्सेस पाते हैं, बल्कि आप अपने काम को आसान, असरदार और लंबे समय तक टिकाऊ बना देते हैं। यानी आपको चाहिए हार्ड वर्क का इंजन और स्मार्ट वर्क का स्टीयरिंग व्हील। इन दोनों को एक साथ चलाकर ही आप बन सकते हैं करोड़पति नहीं, लीजेंड। अब तक हमने समझा कि हार्ड वर्क आपको उठाता है, स्मार्ट वर्क आपको उड़ाता है, और जब दोनों मिलते हैं तो आप लिमिटलेस हो जाते हैं। लेकिन इस सोच को और पक्का करने के लिए चलिए अब उन किताबों से सीखते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो अनुभव का सार होती हैं। और जब हम सफल लोगों की सोच को पढ़ते हैं तो हमें शॉर्टकट्स नहीं, बल्कि सही रास्ते मिलते हैं। 1. Atomic Habits, James Clear. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, छोटी आदतें, रोजाना की मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि हार्ड वर्क का असली मतलब है रोज उन कामों को दोहराना जो बोरिंग लगते हैं लेकिन जरूरी हैं। पर यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप स्मार्ट सिस्टम बना लो तो वही आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। हार्ड वर्क, डेली एक्शन, स्मार्ट वर्क, हैबिट लूप, ट्रिगर्स, आइडेंटिटी शिफ्ट। 2. Deep work, Cal Newport. The ability to perform deep work is becoming rare, just as it is becoming more valuable. Deep work मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। आज की दुनिया में हम सब बिजी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम कितना काम करते हो, बल्कि ये है कि कितना गहराई से सोचते हो। इस किताब के अनुसार हार्ड वर्क, समय देना, स्मार्ट वर्क, मॉस्ट टाइम को हाई वैल्यू फोकस में लगाना, मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो डीप सोचता है वही मार्केट में टॉप पर पहुंचता है। 3. The one thing, Gary Keller. Success is about doing the right thing, not about doing everything right. ये किताब कहती है हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका 10x रिजल्ट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर दिन सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, वो जो सबसे ज्यादा असरदार है। हार्ड वर्क, ढेर सारे काम। स्मार्ट वर्क, सिर्फ सबसे जरूरी काम। टू डू लिस्ट कम करो और मस्ट डू पर ध्यान दो। 4. Grit, Angela Duckworth. Passion and perseverance matter more than talent. इस किताब में हार्ड वर्क को पूरी तरह ग्लोरीफाई किया गया है। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि टैलेंट नहीं, IQ नहीं, ना ही स्कूल की डिग्रियां, बल्कि सिर्फ 2 चीजें इंसान को ऊपर उठाती हैं, पैशन और परसिवियरेंस, दृढ़ता। ये किताब आपको सिखाती है कि हार मत मानो। स्मार्ट स्ट्रेटेजी बाद में आती है, पहले चाहिए अंदर से निकलती हुई आग। 5. Essentialism, Greg McKeown. If you don't prioritize your life, someone else will. ये किताब हमें सिखाती है हर काम करना ग्रेटनेस नहीं है, सिर्फ वही करना ग्रेटनेस है जो सबसे जरूरी है। हार्ड वर्क, सब कुछ करने की कोशिश। स्मार्ट वर्क, नॉन एसेंशियल चीजों को न कहना। नो कहना भी एक सक्सेस स्ट्रेटेजी है। इन किताबों से क्या सीखें? 1. मेहनत करनी है लेकिन बिना थके, इसके लिए सिस्टम बनाओ, एटॉमिक हैबिट्स। 2. काम करना है लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के, इसके लिए डीप वर्क अपनाओ। 3. प्रायोरिटी तय करनी है, सबसे इंपैक्टफुल काम पर फोकस करो, द वन थिंग की फिलॉसफी अपनाओ। 4. जब मुश्किल आए भागो मत, डटे रहो, ग्रिट को अपना माइंडसेट बनाओ। 5. और सबसे जरूरी, हर चीज जरूरी नहीं होती, एसेंशियलिज्म से सीखो, कम करना ही सफलता है। इस दुनिया में मेहनत और कामयाबी को लेकर जितनी बातें होती हैं, उससे ज्यादा गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। बहुत से लोग आज भी कुछ ऐसे झूठों पर यकीन करते हैं जिन्होंने न सिर्फ उनकी प्रगति रोकी है, बल्कि उनके सपनों को भी धुंधला कर दिया है। चलिए आज इन 3 सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं और सच को सामने लाते हैं। मिथ नंबर 1, स्मार्ट वर्क सिर्फ शॉर्टकट होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब है जुगाड़ से काम निकालना, कम मेहनत में रिजल्ट या बिना पसीना बहाए सफल होना। लेकिन सच ये है, स्मार्ट वर्क कोई शॉर्टकट नहीं होता।
स्मार्ट वर्क का मतलब है प्लान करना, एनालाइज करना, एफिशिएंट बनना, टेक्नोलॉजी और टूल्स का सही इस्तेमाल करना और सबसे जरूरी सीखते रहना। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो सिलेबस को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करता है, क्या वो बेईमानी कर रहा है? नहीं, वो स्मार्ट है। स्मार्ट वर्क एक माइंडसेट है, ना कि चालाकी। मिथ नंबर 2, जितनी मेहनत उतनी सफलता। ये सबसे प्यारा लेकिन सबसे खतरनाक झूठ है। मेहनत ही सब कुछ है। जो सबसे ज्यादा काम करता है वही सबसे आगे निकलता है। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हमेशा सच नहीं होता। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, दिशा भी चाहिए। एग्जाम्पल, एक इंसान रोज 12 घंटे काम कर रहा है, लेकिन अगर उसका तरीका आउटडेटेड है या वो इरेलीवेंट चीज पर मेहनत कर रहा है, तो क्या वो आगे बढ़ेगा? मेहनत करो, लेकिन पहले सोचो कि वो मेहनत सही जगह पर लग रही है या नहीं। मिथ नंबर 3, बिजी रहना, प्रोडक्टिव रहना। आपने ये बहुत बार सुना या खुद कहा होगा, मैं बहुत बिजी हूं यार, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन एक सच बताऊं, बिजी होने का मतलब कभी भी प्रोडक्टिव होना नहीं होता। बिजी रहना अक्सर टाइम वेस्ट करने का रिफाइंड तरीका है, जबकि प्रोडक्टिव इंसान प्रायोरिटीज तय करता है, फोकस करता है और कम काम में ज्यादा इंपैक्ट निकालता है। एग्जाम्पल, एक कंटेंट क्रिएटर 10 घंटे लगाता है एक वीडियो बनाने में और दूसरा सिर्फ 3 घंटे, लेकिन सही स्क्रिप्ट, एसईओ, थंबनेल के साथ। किसका वीडियो ज्यादा चलेगा? जिसने ज्यादा नहीं, अच्छा और समझदारी से काम किया। समय को भरना लक्ष्य नहीं है, समय से मूल्य निकालना असली कारीगरी है। अब क्या करें? अगर आप इन झूठों से बाहर आना चाहते हैं तो आज से 3 बातें याद रखो। 1, स्मार्ट वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। 2, हार्ड वर्क का असर तभी है जब दिशा सही हो। 3, बिजी रहो मत, प्रोडक्टिव बनो। किताबें आपको सिखाती हैं, सिद्धांत आपको समझाते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब किसी की सच्ची कहानी आपके दिल को छूती है। आज हम जानेंगे उन लोगों की कहानियां जिन्होंने न सिर्फ मेहनत की, बल्कि इतनी सोच समझ के साथ काम किया कि वो बन गए करोड़पति, बिलियनियर और विजनरी लेजेंड्स। 1, राइटेश अग्रवाल, ओयो फाउंडर। छोटे शहर ओडिशा से निकलकर सिर्फ 18 साल की उम्र में स्टार्टअप शुरू करना क्या आसान था? राइटेश एक ऐसा लड़का था जो सस्ते होटलों में खुद रुकता था, उनका डेटा नोट करता था, खुद इंप्रूवमेंट्स प्लान करता था। दिन रात ट्रैवल प्लस ऑब्जर्व प्लस बिल्ड, ये थी उसकी मेहनत। लेकिन यहीं पर वो स्मार्ट भी था। उसने देखा कि इंडिया में बजट होटल्स का कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। बस वहीं से बना आइडिया, ओयो रूम्स। हार्ड वर्क, मार्केट को समझना, दिन रात काम करना। स्मार्ट वर्क, सही बिजनेस मॉडल, सही टाइमिंग, सही पिच। 18 साल में करोड़पति और 26 की उम्र में अरबपति। 2, किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन फाउंडर। एक लड़की जिसने बायोटेक इंडस्ट्री में एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से ठुकरा दी गई। क्यों? क्योंकि वो महिला थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गराज से शुरुआत की, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, खुद फॉर्मुलेशन बनाई, खुद पेशेंट्स के साथ ट्रायल्स किए। वो दिन में हार्ड वर्क करती थी, रिसर्च, लर्निंग, मैनेजमेंट, और रात में स्मार्ट वर्क, कनेक्शंस, स्ट्रेटजी और विजन बिल्डिंग। आज बायोकॉन इंडिया की टॉप बायोटेक कंपनी है। किरण शॉ बनी इंडिया की पहली सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर। 3, इलन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला। इलन मस्क सिर्फ अमीर नहीं है, वो दुनिया का सबसे इनोवेटिव इंसान है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में 15 घंटे काम करता है, लेकिन हर सेकंड की साइंटिफिक वैल्यू तय करता है। हार्ड वर्क, क्यांस डेली ग्राइंड, कोडिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, स्मार्ट वर्क, फ्यूचर थिंकिंग, मार्स मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई इंटीग्रेशन। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां वो खुद को रिप्लेस भी कर सकते हैं। वर्क हार्ड, देन ऑटोमेट स्मार्टली। 4, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉ। कलाम का बचपन गरीबी में गुजरा। अखबार बांटते थे लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो दिन रात रिसर्च करते थे, लेकिन सिर्फ किताबों के लिए नहीं, देश के लिए। उनकी हार्ड वर्क थी, डेडिकेशन और अनुशासन। स्मार्ट वर्क थी, साइंटिफिक थिंकिंग, सिस्टम्स बनाना
और हर फेलियर को नेक्स्ट स्टेप बनाना। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, PSLV जैसे प्रोजेक्ट्स को पॉसिबल बनाया। आज भी हम कहते हैं, देश को साइंटिस्ट नहीं, कलाम चाहिए। 5. बायजू रविंद्रन, बायजूस ऐप फाउंडर। बायजू कोई MBA ग्रेजुएट नहीं थे, वो एक टीचर थे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि इंडिया में एजुकेशन को टेक से जोड़ना कितना जरूरी है। उन्होंने सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, वो स्कूल से निकलकर ऐप तक पहुंच गए। हार्ड वर्क, कैप्टन, खुद पढ़ाना, खुद कोर्स बनाना, खुद सफर करना। स्मार्ट वर्क, मोबाइल ऐप, गेमिफाइड लर्निंग, डिजिटल सब्सक्रिप्शन मॉडल। आज बायजूस एक $multi-billion कंपनी है। इन सब में क्या कॉमन था? सबने पसीना बहाया, यानी हार्ड वर्क किया, लेकिन सबने दिमाग भी लगाया, यानी स्मार्ट तरीके से सोचा। उन्होंने टाइम प्लस एनर्जी प्लस स्ट्रेटजी, तीनों को मिलाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा किए। ये लोग लकी नहीं थे, ये लोग रेडी थे। जब मौका आया तो इनकी मेहनत और समझदारी दोनों एक्टिव थे। मेहनत की लेकिन अंधी नहीं, सोची समझी सोच रखा लेकिन खाली नहीं, एक्शन के साथ। कभी आपने सोचा है, इतने लोग हर दिन मेहनत करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, आइडियाज बनाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को लेकर कुछ बुनियादी गलतियां कर रहे होते हैं। आज हम जानेंगे उन टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो 99% लोग करते हैं और फिर खुद को ही कोसते हैं। गलती नंबर 1, सिर्फ हार्ड वर्क करना काफी है। सोचना, बहुत से लोग सोचते हैं, बस काम करता रहूं, एक दिन सब मिल जाएगा, लेकिन वो दिशा नहीं देखते, बस दौड़ते रहते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी रोज 12 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन वो सिलेबस एनालाइज नहीं करता, न पैटर्न समझता है। रिजल्ट, मेहनत के बावजूद फेल। सबक, हार्ड वर्क तभी काम आता है जब वो सही दिशा में किया जाए। गलती नंबर 2, स्मार्ट वर्क को बहाना बना लेना। दूसरी तरफ कुछ लोग खुद को बड़ा चालाक समझते हैं। वो सोचते हैं, मुझे मेहनत नहीं करनी, बस सिस्टम बना दूं, बस ऑटोमेट कर लूं। एग्जाम्पल, एक बंदा ऑनलाइन कोर्स तो बना लेता है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट, स्टूडेंट सपोर्ट और एंगेजमेंट पर ध्यान नहीं देता। रिजल्ट, सेल्स नहीं होती। स्मार्ट वर्क कोई जादू नहीं, वो तभी चलता है जब मेहनत से फ्यूल मिले। गलती नंबर 3, बिजी दिखने को प्रोडक्टिव समझना। कुछ लोग खुद को दिखाते हैं, मैं बहुत काम में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता हूं, लेकिन जब एनालिसिस करो तो पता चलता है उनका समय सोशल मीडिया, माइक्रो मैनेजमेंट और अनप्लान्ड टास्क्स में जा रहा होता है। प्रोडक्टिव बनो, बिजी नहीं। रोज का एक सवाल पूछो, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? गलती नंबर 4, हर काम खुद करने की कोशिश करना। एक बड़ी गलती, अगर मैं खुद करूंगा तो ही सही होगा, ये सोच आपको स्लो कर देती है। एग्जाम्पल, अगर एक यूट्यूबर हर चीज, स्क्रिप्ट, थंबनेल, एडिटिंग, SEO सब खुद करे तो वो जल्दी थक जाएगा और ग्रोथ भी स्लो होगी। स्मार्ट वर्क का मतलब है डेलीगेट करना, ऑटोमेट करना और सिस्टम बनाना। गलती बपीतान, सीखना बंद कर देना। हार्ड वर्क करने वाले लोग सोचते हैं, मैं तो कर रहा हूं, अब मुझे सीखने की क्या जरूरत। स्मार्ट लोग सोचते हैं, मुझे सब आता है, अब कोई नया क्या सिखाएगा। दोनों गलत हैं। विनर्स हमेशा लर्नर्स होते हैं। मार्केट, टूल्स, माइंडसेट, स्ट्रेटजी, हर चीज इवॉल्व होती है। एक बंदा जो 5 साल पुरानी स्ट्रेटजी पे चल रहा है, आज के कंपटीशन में टिकेगा कैसे? अब क्या करें? अगर आप भी इन 5 में से किसी एक गलती को आज कर रहे हो तो रुक जाओ, सोचो और खुद से पूछो, क्या मेरा मेहनत करने का तरीका मुझे थका रहा है या बढ़ा रहा है? क्या मैं स्मार्ट वर्क के नाम पर सिर्फ एस्केप कर रहा हूं? खुद के सिस्टम को एनालाइज करो, जो गलत है उसे हटाओ और जो सही है उसे 10x करो। अब तक आपने जाना मेहनत की ताकत क्या है, स्मार्ट वर्क की समझदारी कैसे चलती है, करोड़पति कैसे बनते हैं और वो गलतियां जो लोगों को रोक देती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? चलो इसे एक साफ एक्शन प्लान में बदलते हैं, जिससे आप आज से ही अपनी जिंदगी को तेज रफ्तार पर डाल सको। स्टेप 1, अपनी मेहनत की दिशा जांचो। हर दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या वो सही दिशा में जा रही है या बस दिन कट रहे हैं?
एक्शन। रात को 5 मिनट निकालो और खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे गोल को आगे बढ़ाता है। स्टेप 2, स्मार्ट तरीके से सोचो, क्या मैं टाइम सेव कर सकता हूं? क्या मैं किसी काम को सिस्टम बना सकता हूं? क्या मैं किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकता हूं? एक्शन। हर काम से पहले सोचो, इसका सबसे सिंपल, तेज और बेहतर तरीका क्या है। स्टेप 3, फोकस करो, बिजी नहीं इफेक्टिव बनो। सबसे जरूरी काम कौन सा है जिसे करने से बाकी काम आसान या बेकार हो जाए। एक्शन। हर सुबह अपनी टॉप 1 टास्क तय करो और जब तक वो ना हो कुछ और मत करो। स्टेप 4, सीखते रहो, जो सीखना बंद करता है वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। एक्शन। हर हफ्ते एक नई किताब, पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियो जो आपकी सोच को नया रास्ता दे। स्टेप 5, शुरू करो अभी, यहीं से मत सोचो परफेक्ट प्लान बनाओगे तब शुरू करोगे। सच ये है, एक्शन ही स्मार्टनेस है। स्टार्ट करो, लर्न करो, इंप्रूव करो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से 1 साल बाद तुम अपनी जिंदगी को देखो तो क्या तुम वहीं खड़े रहना चाहते हो जहां आज हो, या तुम चाहते हो कि जब तुम्हें लोग देखें तो कहें इसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। भाई, कोई जादू नहीं होगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, तुम ही खुद को उठाओगे, तुम ही खुद को बदलोगे। तुम्हारे अंदर जो आग है उसमें मेहनत का ईंधन और समझदारी की हवा डालो, फिर देखो कौन तुम्हें रोक सकता है। अगर ये वीडियो ने आपको कुछ भी सिखाया, कुछ भी सोचने पर मजबूर किया, तो एक बात करो, इसे खुद तक मत रखो, इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो मेहनत तो करता है लेकिन दिशा खो चुका है। इसे कमेंट करो उस लाइन के साथ जिसने आपका दिमाग हिला दिया। और सबसे जरूरी, बुक मिंट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है। रिमेंबर, मेहनत वो आग है जो जलाती है और स्मार्ट वर्क वो हवा है जो उस आग को लपट बनाती है। अब तुम्हारी बारी है, बोलो, तैयार हो?